नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आजकल हम कर रहे हैं ग्रामीण डाक सेवक के विभागीय परीक्षा की तैयारी। तो आज हम करेंगे APY यानी कि अटल पेंशन योजना, PMSBY यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMJJBY यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ग्रामीण डाक सेवक के सभी विभागीय परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की काफ़ी सारी वीडियोज़ इस चैनल पर आने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले करेंगे हम अटल पेंशन योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद करेंगे हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, तो शुरू करते हैं अटल पेंशन योजना से। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 करते हैं अटल पेंशन योजना से संबंधित। अटल पेंशन योजना इज अ टाइप ऑफ, अटल पेंशन योजना किस प्रकार की जो है योजना है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गारंटीड पेंशन स्कीम। ये एक गारंटीड पेंशन स्कीम है जिसमें आप किस्त भरेंगे और आपको जो है गारंटीड पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। तो अटल पेंशन योजना इज अ गारंटीड पेंशन स्कीम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु एडमिनिस्टर्स अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना का संचालन कौन करता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, PFRDA। PFRDA करता है अटल पेंशन योजना का संचालन। PFRDA की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन करता है अटल पेंशन योजना का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ PFRDA? मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में जो है PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुख्यालय है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मिनिमम ज्वाइनिंग एज फॉर अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना को ज्वाइन करने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 18 ईयर्स। किसी भी व्यक्ति की उम्र 18 साल होनी चाहिए अगर वो अटल पेंशन योजना को ज्वाइन करना चाहता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैक्सिमम ज्वाइनिंग एज फॉर अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना को ज्वाइन करने के लिए जो अधिकतम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 40 ईयर्स। 40 साल की उम्र होनी चाहिए अधिकतम अगर कोई पर्सन अटल पेंशन योजना ज्वाइन करना चाहता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 40 ईयर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम पेंशन बेनिफिट अंडर APY? मतलब अटल पेंशन योजना के अंतर्गत मिनिमम पेंशन बेनिफिट कितना है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 1000। मतलब 1000 जो है मिनिमम पेंशन बेनिफिट है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1000। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मैक्सिमम पेंशन बेनिफिट अंडर APY? मतलब अटल पेंशन योजना के अंतर्गत मैक्सिमम पेंशन बेनिफिट कितना है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 5000। मतलब 5000 का जो है मैक्सिमम पेंशन बेनिफिट है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 5000। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कौन सा ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कि गलत है? दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इसमें लिखा है द कंट्रीब्यूशन अमाउंट इंक्रीजेज विद द एज ऑफ सब्सक्राइबर्स। मतलब जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो बढ़ता है अगर एज बढ़ती है किसी भी सब्सक्राइबर की जो कि अटल पेंशन योजना मतलब पाना चाहता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसमें कोई भी फॉल्स नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली मोड ऑफ कंट्रीब्यूशन इज अवेलेबल फॉर सब्सक्राइबर्स। ये भी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है क्योंकि मंथली और तिमाही और 6 माही और मतलब मंथली, 6 माही और तिमाही का जो है कंट्रीब्यूशन रह सकता है किसी भी अटल पेंशन योजना में। तो ये जो है स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। ऑप्शन सी करते हैं, NRA कैन अप्लाई फॉर अटल पेंशन योजना। मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन अप्लाई फॉर अटल पेंशन योजना। इट इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। दोस्तों, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। NRI कैन अप्लाई फॉर अटल पेंशन योजना इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर NRI कैन नॉट अप्लाई फॉर अटल पेंशन योजना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द टैक्स बेनिफिट अंडर अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कौन सा जो है टैक्स बेनिफिट है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 50,000। मतलब 50,000 रुपये तक का जो है टैक्स बेनिफिट अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर,
50,000. Now question number 10. Which of the following is necessary to apply for अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना को अप्लाई करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ बहुत ही ज़रूरी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सेविंग बैंक अकाउंट, मतलब किसी भी लोग का, किसी भी पर्सन का सेविंग बैंक अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है अगर वो अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई करना चाहता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, सेविंग बैंक अकाउंट। दोस्तों ये थे अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, PMSBY इज अ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कौन सी स्कीम है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम एज एट विच अ पर्सन कैन इनरोल इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? अधिकतम उम्र क्या है जो कि किसी भी व्यक्ति की हो सकती है जो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए इनरोल करना चाहता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 70 ईयर। उसकी उम्र 70 साल होनी चाहिए अधिकतम अगर वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए अप्लाई करना चाहता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 70। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, What is the premium per annum that is to be paid under PMSBY? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत एक साल का कितना प्रीमियम होता है जो कि पे किया जाता है किसी भी कस्टमर के द्वारा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 12 रुपीज़, वो होता है 12 रुपये। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक जो बीमा का जो किस्त होती है वो होती है 12 रुपये। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द टर्मिनेशन पीरियड ऑफ PMSBY? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जो समाप्ति अवधि है वो कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, व्हेन ए पर्सन अटेन्स 70 ईयर्स ऑफ एज। जब एक व्यक्ति 70 साल की उम्र प्राप्त कर लेता है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का टर्मिनेशन पीरियड हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, व्हेन ए पर्सन अटेन्स 70 ईयर्स ऑफ एज। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डेथ बेनिफिट अंडर PMSBY? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मृत्यु उपरांत में कितना लाभ मिलता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 2 लाख, यानी कि 2 लाख का जो है लाभ मिलता है मृत्यु उपरांत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द बेनिफिट अंडर PMSBY फॉर लॉस और डिसेबिलिटी फॉर बोथ द ऑर्गन्स, इधर बोथ हैंड्स, लेग्स और आइज? दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अगर पूर्ण रूप से अंगों की क्षति हो जाती है या दोनों हाथ चले जाते हैं, दोनों आंखें चली जाती है या दोनों टांगें चली जाती है तो उस पर कितना लाभ मिलता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 लाख। उस पर जो है 2 लाख का लाभ मिलता है अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की दोनों आंखें, दोनों टांगे या दोनों हाथ चले जाते हैं एक्सीडेंट के दौरान। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 2 लाख। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द बेनिफिट अंडर PMSBY फॉर लॉस और डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑर्गन, इधर वन हैंड, लेग और आई? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अगर आंशिक रूप से अंगों की क्षति हो या अंग पूरी तरह से निकल चुके हो एक्सीडेंट के दौरान, या दोनों बाजू में से एक बाजू या एक आंख या एक टांग चली जाती है एक्सीडेंट के दौरान, तो उस पर कितना लाभ मिलता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1 लाख। उस पर जो है 1 लाख का बेनिफिट मिलता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति का एक हाथ, एक आंख और एक टांग चली जाती है एक्सीडेंट के दौरान। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1 लाख। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी नॉट कवर्ड अंडर PMSBY? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इनमें से दिए किस कंडीशन पर लागू नहीं होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेथ ड्यू टू सुसाइड। अगर किसी ने आत्महत्या कर ली है तो उस पर जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू नहीं होती है, तो उसको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, डेथ ड्यू टू सुसाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ए पर्सन हैविंग विच टाइप ऑफ अकाउंट कैन ऑप्ट फॉर PMSBY? इनमें से कौन सा अकाउंट होने पर जो है कोई कस्टमर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए अप्लाई कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सेविंग अकाउंट। अगर किसी कस्टमर के पास या पर्सन के पास सेविंग अकाउंट है तो वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, सेविंग अकाउंट।
Now question number 10. The coverage period of PMSBY in a year is, एक साल में जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जो कवरेज पीरियड होता है वो कब से कब तक होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1 जून टू 31 मई, 1 जून से लेकर 31 मई तक का जो पीरियड होता है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए कवरेज पीरियड होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थे 10 प्रश्न जो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत हमने किए। अब हम करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत कुछ प्रश्न। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, PMJJBY इज अ टाइप ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कौन सी स्कीम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, ये एक जीवन बीमा योजना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, What is the minimum and maximum age at which people can enroll in PMJJBY? मतलब आपने बतानी है न्यूनतम और अधिकतम उम्र जिसमें कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 18 to 50, 18 साल और 50 साल के बीच वाला व्यक्ति जो है मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। मिनिमम उम्र रहेगी मतलब न्यूनतम उम्र रहेगी 18 साल और मैक्सिमम उम्र रहेगी या अधिकतम उम्र आयु सीमा रहेगी 50 वर्ष। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 18 to 50। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्रीमियम पर एनम दैट इज टू बी पेड अंडर PMJJBY? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत एक साल की कितनी किस्त बनती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 330 RS मतलब 330 रुपये का जो है किस्त बनती है एक साल के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 330 RS। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टर्मिनेशन पीरियड ऑफ PMJJBY? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो टर्मिनेशन पीरियड या समाप्ति समय कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। मतलब जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो टर्मिनेशन पीरियड होता है वो तब होता है जब कोई व्यक्ति 55 साल की जो है उम्र अटेन करता है। व्हेन अ पर्सन अटेन्स 55 ईयर्स, तब जो यह टर्मिनेशन पीरियड होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत। लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन 55 ईयर्स के लिए नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नन ऑफ दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डेथ बेनिफिट अंडर PMJJBY? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत मृत्यु के बाद कितना लाभ मिलता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2 लाख, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जो मृत्यु के बाद लाभ मिलता है वो मिलता है 2 लाख। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, What is the benefit under PMJJBY for loss or disability for both the organs, either both hands, both legs or both eyes? दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अगर पूर्ण रूप से अंगों की क्षति हो गई हो किसी व्यक्ति की तो उस पर जो है कितना लाभ मिलता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नो सच बेनिफिट, इस प्रकार का जो है कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now question number 7, what maturity amount will a person get in PMJJBY after the policy terminates when he has attained 55 years? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति की उम्र 55 साल हो जाती है और उसकी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है तो उसके उपरांत उसको कितना जो है मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ए पर्सन विल नॉट गेट एनी सच बेनिफिट, इस प्रकार का मैच्योरिटी अमाउंट वाला कोई भी बेनिफिट पर्सन को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अ पर्सन विल नॉट गेट एनी सच बेनिफिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, A person having which type of account can opt for PMJJBY? इनमें से कौन सा अकाउंट होने के उपरांत जो है कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सेविंग अकाउंट, उसके पास जो है सेविंग अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद ही वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, Under which of the following conditions the PMJJBY policy may terminates? मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी टर्मिनेट हो सकती है नीचे लिखे गए किन कंडीशन पर।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ऑल दी अबव, मतलब ऊपर लिखे गए सभी कंडीशन पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पॉलिसी टर्मिनेट हो सकती है। ऑप्शन ए बोलता है अटेनिंग एज ऑफ 55 ईयर्स, जब किसी व्यक्ति की उम्र 55 साल की उम्र हो जाती है तो वो पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। ऑप्शन बी बोलता है क्लोजर ऑफ अकाउंट विद द बैंक और पोस्ट ऑफिस, अगर किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अकाउंट क्लोज किया गया हो तो भी पॉलिसी टर्मिनेट हो सकती है। ऑप्शन सी बोलता है इनसफिशिएंसी ऑफ बैलेंस इन अकाउंट, अगर किसी व्यक्ति के खाते में कम पैसा होता है तो उसकी भी PMJJBY की पॉलिसी टर्मिनेट हो सकती है। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शनों पर जो है पॉलिसी टर्मिनेट हो सकती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल दी अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द कवरेज पीरियड ऑफ PMJJBY इन अ ईयर इज, कवरेज पीरियड बताना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1 जून टू 31 मई, मतलब 1 जून से लेकर 31 मई तक एक साल में जो है कवरेज पीरियड होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1 जून टू 31 मई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने किया APY, PMSBY और PMJJBY से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ग्रामीण डाक सेवक के विभागीय परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की काफ़ी सारी वीडियोज़ इस चैनल पर आने वाली है। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।